Hello, class 11. Okay, we'll continue with the important questions that we were discussing. Descriptive type question and answers discuss कर रहे थे हम लोग from the poem composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. Okay, we had done question number 1, 2, 3, and 4. Today we'll continue from question number 5. Okay, all right. The question says, write down the substance of the poem composed upon Westminster Bridge, September 3rd, 1802. और एक ही आंसर हो सकता है इन दोनों क्वेश्चंस का. इसको शेड बोलते हैं, अलग अलग शेड है क्वेश्चन का. ओके, दूसरा शेड क्या है इसका? हाउ डज विलियम वर्ड्सवर्थ पेंट द पिक्चर ऑफ लंडन इन द पोएम कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज. ओके, ऑलराइट. या तो इस पोएम का सब्सटेंस लिखना है तुम लोगों को, या तो फिर विलियम वर्ड्सवर्थ किस तरीके से पिक्चर दिखा रहे हैं हम लोगों को लंदन का. ओके, कंपोज्ड अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज में वो बताना है. ओके, ऑलराइट. The answer is, the poet is crossing the Westminster Bridge over the Thames in a coach early in the morning. सुबह सुबह गुजर रहे हैं वो. ठीक है. The sun is just rising up and the great city of London is bathed in its first light. सूरज की जो पहली किरणें हैं वो लंदन सिटी के ऊपर पड़ रही हैं हर तरफ. The poet is deeply moved by the beauty of the scene. It appears to him to be the loveliest sight. सब शायद दुनिया में उन्होंने कभी भी ये नज़ारा नहीं देखा है जो नज़ारा आज देख रहे हैं. इतना इतना खूबसूरत लग रहा है वो नज़ारा उनको. Nobody can ignore this unparalleled and splendid sight, and if there is any, he is definitely devoid of any sense of natural beauty. अगर कोई इस चीज़ की तारीफ नहीं कर सकता है तो उनके मुताबिक, उनके हिसाब से वो like he lacks the sense of like appreciation. वो किसी चीज़ की भी तारीफ नहीं कर पाएगा तब. ओके, डम्ब है तब वो, उसको समझ में ही नहीं आएगा. The city seems to wear a dress of golden sunbeams. सिटी जो है, it seems that it is wearing सूरज की जो किरणें हैं या खूबसूरती है जो लंदन सिटी का, उसको ओढ़े हुए है सिटी, ऐसा लग रहा है. The city is totally silent and clearly visible. खामोशी हर तरफ है. ठीक है, and it is like clear बिल्कुल. स्काई में कोई स्मोक नज़र नहीं आ रहा इंडस्ट्रीज़ का, ना ही कोई पोल्यूशन है वहाँ पे. ओके, उस वक्त the sky is clear, having no dust and no smoke. There is no noise in the atmosphere. All is calm and quiet. Everything of the city, such as ships, stars, domes, theatres, temples, etc., is clearly visible, even from the green fields that lie in distance in the unpolluted air of the early morning. All are brilliantly shining the golden rays of the rising sun. सब कुछ जो golden rays, जो धूप पड़ रही है सबके ऊपर, सुनहरी धूप जो पड़ रही है, सब कुछ शाइन कर रहा है, ग्लिटर कर रहा है बिल्कुल. ओके, एंड एवरीथिंग इज क्लियरली विजिबल. हर चीज़ साफ साफ नज़र आ रही है बिल्कुल. द वैली, रॉक एंड हिल लुक लवली एट sunrise, but the city of London is the loveliest. Okay, city of London जो है, it is looking very very pretty, very beautiful. The river Thames जो है, it is flowing freely. Okay, वो अपनी, it is flowing according to its will actually, अपनी मर्जी के मुताबिक वो बह रहा है उस वक्त. Its course is not obstructed by the movements of boats or ships. Boats और ships अगर उसमें होते तो उसका कोर्स जो है हो सकता है वो बदला हुआ होता, क्योंकि ओर्स यूज़ होते हैं उसमें. ठीक है, तो वो भी चीज़ नहीं है अब, क्योंकि बोट्स और शिप्स उस वक्त मूव नहीं कर रहे हैं, कोई मूवमेंट नहीं है बिल्कुल. तो रिवर जो है वो अपने मर्जी के मुताबिक बह रहा है उस वक्त. The very houses seem to be sleeping. London, the heart of the country, remains calm and quiet as if a roaring giant is stilled. ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा सा कोई जाइंट है जो बिल्कुल खामोश पड़ा हुआ है, सोया हुआ है बिल्कुल शांति से. ओके, द पोएट मेक्स एन इम्पैशन्ड एड्रेस टू गॉड. पोएट जो है वो ही इज एड्रेसिंग टू गॉड, लाइक ऊपर वाले को एड्रेस करते हुए वो बोल रहे हैं. द क्रिएटर ऑफ ऑल ब्यूटी अपॉन द अर्थ, टू एक्सप्रेस हिज सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू हिम. हर चीज़ जो बनाई हुई है, हर चीज़ जो दुनिया में मौजूद है, और कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग बींग्स हो, लाइक ह्यूमंस हो, या फिर नेचुरल ब्यूटी जो है, हर चीज़ ऊपर वाले की बनाई हुई है, और उसके क्रिएशन का मुकाबला कोई और चीज़ आकर नहीं कर सकती है. वो मैन मेड ऑब्जेक्ट्स हो या फिर कोई भी चीज़ जो इंडस्ट्रियल चीज़ें होती हैं, वो सारी चीज़ें कभी भी जो गॉड ने बनाया है उस चीज़ का मुकाबला कर ही नहीं सकती हैं. ओके,
जो खूबसूरती गॉड ने हर चीज़ को दी है, या जिस तरीके से बनाया है, जिस नेचुरल कोई भी चीज़ जब नेचुरल फॉर्म में होता है, उस वक्त जो खूबसूरत दिखता है, वो जिस तरीके का खूबसूरत दिखता है, वो किसी चीज़ के इंटरफेरेंस के बाद या फिर ह्यूमंस के इंटरफेरेंस के बाद, फॉर इंस्टेंस, वो चीज़ वैसा खूबसूरत नहीं लगता है। लंदन सिटी के बारे में जिस वक्त के बारे में बात कर रहे हैं पोएट, उस वक्त किसी का भी इंटरफेरेंस नहीं है। दैट मीन्स पूरा लाइक नेचुरल कोर्स है उस वक्त लंदन सिटी में, तो उनको इतना खूबसूरत लग रहा है वो। ठीक है, वो एक तरह से ग्रैटिट्यूड पेश करते हैं अपना ऊपर वाले के लिए, शुक्रिया अदा करते हैं वो। ठीक है, ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. Discuss the poem composed upon Westminster Bridge September 3rd 1802 as a sonnet. ठीक है, ये पोएम जो है composed upon Westminster Bridge, दिस इज एक्चुअली अ सोनेट. ये पोएम स्टार्ट करने से पहले आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस, ये पेट्रार्कन सोनेट है. ठीक है, पेट्रार्कन सोनेट फॉर्म है ये. यू नीड टू स्टेट कि ये किस तरीके से सोनेट है. ओके, ऑलराइट. The answer to this question is, the poet is crossing the Westminster Bridge over the Thames in a coach early in the morning. The sun is just rising up and the great city of London is bathed in its first light. The poet is mesmerized by this beautiful scene. Poet जो है बिल्कुल खो गए हैं इस सीन को देखकर, इस नज़ारे को देखकर. इतना ज़्यादा मोहित हो गए हैं वो, इतना ज़्यादा लाइक एडमायर कर रहे हैं वो उस चीज़ को. It appears to him to be the loveliest sight. इससे खूबसूरत नज़ारा उन्होंने देखा नहीं है. This poem is a perfect sonnet. ये poem जो है perfect sonnet है एक. Okay? It has a regular pattern following the Italian model. इसमें regular pattern है, Italian model follow कर रहा है ये. Okay? The poem is a pleasant one to read and to perceive. Wordsworth creates a purely romantic expression throughout the poem. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये भी चीज़ देखते हैं कि Wordsworth जो है, he is a romantic poet. He is a nature lover. तो उनका रोमांटिसिज्म भी यहाँ पे पोएम में हम लोगों को नज़र आता है हर जगह पर. नेचर इज़ ऑल अलाइव टू हिम. नेचर उनके नज़र के सामने, या फिर उनके लिए नेचर हमेशा हमेशा ही उनके लिए ज़िंदा है. लाइक हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हम लोग देख नहीं रहे नेचर को, या बिजी अपने शेड्यूल में बिल्कुल खो गए हैं और पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है. बट अकॉर्डिंग टू विलियम वर्ड्सवर्थ, या उनके लिए नेचर जो है कभी भी वो सोता नहीं है, वो कभी भी लाइक रुकता नहीं है. इट्स ऑलवेज अलाइव, इट्स ऑलवेज वर्किंग, इट्स ऑलवेज टेकिंग इट्स कोर्स. ठीक है, इंटरफियरेंस डेफिनेटली होता है उसमें ह्यूमंस का, लेकिन फिर भी नेचर अपना काम हमेशा करता रहता है. इट इज़ ऑलवेज अलाइव, इट इज़ नेवर asleep. Okay, ऑलराइट. The beautiful objects of nature stir his inner soul and make him fascinated towards them. नेचर की जो भी चीज़ें हैं, ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं उसके, वो पोएट का जो इनर सोल है, ठीक है, अंतरात्मा जो है उनकी, उसको फैसिनेट कर देता है. ठीक है, फैसिनेट कर देता है. वो बिल्कुल डूब जाते हैं उन सारी चीज़ों में, खो जाते हैं बिल्कुल वो. ओके, ऑलराइट. Alright, students, I'll be posting the images of both these question and answers. Write them down in your notebooks and go through the explanation once again. Read the answers by yourself. Okay, that's it. Thank you.